आज मैं आपको अध्याय समीक्षा करवाने जा रही हूँ। लेसन 5 है आपका बेटा, कोयला और पेट्रोलियम। अध्याय समीक्षा का मतलब है अध्याय में क्या क्या है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले वे ईंधन जिनका निर्माण सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों से होता है, इन्हें जीवाश्म ईंधन कहते हैं। जो प्राणी मर जाते हैं बेटा, उनके जो मृत अवशेष होते हैं उनसे जो ईंधन तैयार होता है उन्हें हम जीवाश्मी ईंधन कहते हैं, जैसे कोयला। ठीक है बेटा। अब है आपका मृत वनस्पति के धीमे प्रकरण द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं। मृत वनस्पति मतलब होता है बेटा जो पेड़ पौधे हमारे क्या हो गए हैं, मर गए हैं। मतलब जैसे पेड़ों से क्या होता है, पेड़ों से पत्तियां झड़ती रहती है ना, उनके तनी टहनी टूटती रहती है नीचे, और वो उसके धीमे प्रकरण द्वारा कोयले में परिवर्तन को, फिर वो क्या होते हैं बेटा, ज़मीन में नीचे दबते रहते हैं, गलते सड़ते रहते हैं। कोई भी प्रक्रिया होती है, भूकंप, वो नीचे दबते रहते हैं। तो उसमें जब वो मृत वनस्पति धीमे प्रकरण द्वारा कोयले में परिवर्तित हो जाती है, कोयले में बदल जाती है, तो उसे हम कार्बनीकरण कहते हैं। ठीक है बेटा। नेक्स्ट आपका है जो कोक है, वो एक कैसा पदार्थ है। कोक होता है एक कठोर, सरंध्र और काला पदार्थ है। यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। तो कोक क्या है बेटा, एक कठोर है, सरंध्र है और काला पदार्थ है। यह कार्बन का शुद्ध रूप कहलाता है। तो कौन कार्बन का शुद्ध रूप कहलाता है? कोक। ये याद रखना, क्वेश्चन आता है कार्बन का शुद्ध रूप कौन सा है, तो आप बोलोगे कोक। ठीक है बेटा। अब कोक का उपयोग कहाँ किया जाता है? कोक का उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण और बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। तो याद रखना है, इस्पात के औद्योगिक निर्माण और बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है कोक का उपयोग। एक तो ये कठोर होता है, सरंध्र होता है, काला होता है पदार्थ है, ये एक कार्बन का शुद्ध रूप है, और इसका उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण और बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। धातुओं के निष्कर्षण मतलब निकालने में किया जाता है। अब कोयले का रासायनिक गुणधर्म क्या होता है बेटा? कोयले का रासायनिक गुणधर्म, वायु में गर्म करने पर कोयला जलता है। जब इसको हम वायु में गर्म करते हैं बेटा, तो कोयला जलता है और मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। तो आपने देखा होगा बेटा कोयले को जलते हुए भट्टियों में, ढाबे पे देखा होगा आपने, कई कई घर पे भी जलाते हैं कोयले को अंगीठी में, है ना। तो ये गर्म करने पर जलता है और मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। तो इसके जलने से कौन सी गैस उत्पन्न होती है बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। किसके जलने से? कोयले के जलने से। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कोलतार। कोलतार क्या होता है बेटा? यह एक अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव होता है। तो काला गाढ़ा द्रव कौन होता है? कोलतार। जो आपने देखा होगा बेटा सड़कों पे जब सड़क बनाते हैं तो उसमें इस्तेमाल होता है, बिल्कुल काले गाढ़े रंग का द्रव। यह लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। तो कोलतार कैसा होता है बेटा? कोलतार होता है एक अप्रिय गंध वाला, मतलब जिसकी गंध हमें अच्छी नहीं लगती, और काला गाढ़ा द्रव होता है। और ये कितने पदार्थों का मिश्रण होता है? लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं बेटा? ये भी याद रखना है। इसका उपयोग औद्योगिक निर्माण में संश्लेषित रंग, औषधि मतलब दवाइयाँ, विस्फोटक, जिससे किसी चीज़ को विस्फोट कर दे, तोड़ दे, जैसे चट्टानों को, पत्थरों को तोड़ने के लिए, सुगंध और प्लास्टिक आदि कार्यों में होता है। किसका यूज़ होता है बेटा? कोलतार का। ठीक है। कहाँ कहाँ? उद्योगों में, मतलब इंडस्ट्रीज़ में। कैसे? संश्लेषित रंग के लिए, औषधि के लिए, विस्फोटक के लिए, औषधि दवाई, विस्फोटक, कहीं किसी चीज़ को हमें तोड़ना फोड़ना, विस्फोट करना है वहाँ पे, सुगंध खुशबू के लिए, प्लास्टिक आदि कार्यों में होता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कोयले के प्रक्रमण द्वारा कोक बनाते समय कोयला गैस प्राप्त होती है। किस द्वारा बेटा? कोयले के प्रक्रमण द्वारा। कोक बनाते समय कोयले से ही कोक बनता है बेटा।
ये कोयले के ही रूप है कोल तार, है ना। जब इसका प्रक्रमण करते हैं और कोक बनाते हैं तो क्या गैस प्राप्त होती है? कोयला गैस। किससे? कोयले के प्रक्रमण द्वारा। क्या बनाते समय? कोक बनाते समय। इसका उपयोग कहाँ होता है बेटा? उद्योगों में ईंधन के रूप में किया जाता है। ईंधन के रूप में किया जाता है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है, हल्के वाहनों में पेट्रोल का उपयोग होता है। ये तो सबको पता है, गाड़ियों में पेट्रोल का उपयोग होता है, गाड़ियों में, बाइक में, है ना बेटा। और आजकल सीएनजी का भी उपयोग होने लगा है ना। अब बिटुमेन पेट्रोलियम का एक उत्पाद है। पेट्रोलियम का आपने सुना ही है बेटा। पेट्रोलियम का एक उत्पाद है, बिटुमेन है जिसका नाम, और जिसे सड़क निर्माण हेतु उपयोग में लाया जाता है। तो इसे किस में लाया जाता है बेटा? सड़क निर्माण हेतु उपयोग में लाया जाता है। और पेट्रोलियम को काला सोना कहते हैं, ये याद रखना है। काला सोना हम किसे कहते हैं? पेट्रोलियम को काला सोना कहते हैं। ये क्वेश्चन भी बनता है बेटा यहाँ पे। एक मैंने आपको ऊपर बताया था, अभी क्या बताया था मैंने आपको, याद है बेटा? कि कोई कार्बन का शुद्ध रूप कौन है? कोक। ये क्वेश्चन भी आपका बनता है, कार्बन का शुद्ध रूप है कोक। ठीक है। और ये भी आ जाता है आपका, जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? ये भी क्वेश्चन आपका बनता है। वे ईंधन जिनका निर्माण सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों से होता है। याद रखनी है बेटा ये डेफिनेशन, 1 नंबर में भी क्वेश्चन आ जाता है आपका। और ये सब चीज़ों के आप उपयोग याद कर सकते हो। कहाँ कहाँ यूज होते हैं बेटा? कोक का, कोल तार का, है ना, पेट्रोलियम का। अब पेट्रोलियम को काला सोना क्यों कहते हैं? ये क्वेश्चन भी बनता है बेटा। पेट्रोलियम का उपयोग विभिन्न उत्पादों में किया जाता है, मतलब बहुत सारी चीज़ों को बनाने में किया जाता है। इनका अपना बहुत अधिक व्यावसायिक महत्व है। व्यवसाय में मतलब जो चीज़ें हमें यूज़ करनी है उनमें इसका पेट्रोलियम का उपयोग किया जाता है। अब पेट्रोलियम बिकता भी है, आपको पता है, तो ये भी क्या बन गया बेटा? एक व्यवसाय बन गया। इसलिए इसे काला सोना कहते हैं। इसका उपयोग बहुत सारी चीज़ों में किया जाता है। अब देखो, पेट्रोल के जो संगठक होते हैं, मतलब पेट्रोलियम से जो प्राप्त होते हैं, वो होते हैं पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, स्नेहक तेल, पैराफिन, मोम, केरोसिन तेल आदि पेट्रोलियम के विभिन्न संगठक हैं। मतलब ये पेट्रोलियम को ही रिफाइन करके ये इतनी सारी चीज़ें, अलग अलग चीज़ें बनाई जाती है। तो ये क्वेश्चन भी आपका बनता है, पेट्रोलियम के विभिन्न संगठक कौन कौन से हैं? पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, स्नेहक तेल, पैराफिन, मोम, केरोसिन। तो केरोसिन तेल का मतलब है बेटा जो मिट्टी का तेल होता है आपके घर में, वो होते हैं आपका। ठीक है। ये सब जो है किससे प्राप्त होते हैं? पेट्रोलियम परिष्करणी से प्राप्त होते हैं। अब पेट्रोलियम विभिन्न संगठकों को पृथक करने के प्रक्रम को क्या कहते हैं बेटा? परिष्करणी कहते हैं। विभिन्न संगठकों को जो हम अलग करते हैं, अभी आपको मैंने ऊपर वाली लाइन में बताया कि ये इसके क्या है बेटा? विभिन्न संगठक हैं। कौन कौन से हैं ये सभी बताए हैं, याद रखने हैं आपको। पेट्रोल, डीजल, स्नेहक तेल, पैराफिन, मोम, केरोसिन तेल। अब इन जब विभिन्न संगठकों को हम अलग करते हैं, पृथक मतलब अलग करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं बेटा? परिष्करणी कहते हैं। पेट्रोलियम उत्पाद एक अन्य संगठक पैराफिन मोम है। क्या है बेटा? ये पैराफिन मोम है, जिसका उपयोग मरहम, मोमबत्ती और वैसलीन बनाने में किया जाता है। अभी आपको बताया था बेटा, पेट्रोलियम संगठक में पैराफिन मोम है ना। अब ये हम इसको उत्पाद भी कह रहे हैं, एक अन्य संगठक जो है इसका पैराफिन मोम है। और इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है ये आपको याद रखना है। पैराफिन मोम का उपयोग मरहम, मोमबत्ती और वैसलीन बनाने में। वैसलीन जो बेटा मम्मी हाथ पैरों पे लगाती है, आपको भी सर्दियों में लगाती है। और मरहम होता है किसी घाव पर हम कोई ट्यूब लगाते हैं, वो होती है मरहम। ठीक है। हम मोमबत्ती में भी किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? पैराफिन मोम का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? मरहम में, मोमबत्ती में, वैसलीन बनाने में। अब कोयला और पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है, ये याद रखना आपको बेटा। जीवाश्म ईंधन बताइए, दो जीवाश्म ईंधन के 2 उदाहरण बताइए। तो कोयला और पेट्रोलियम। अब इसका निर्माण कैसे हुआ था बेटा? कोयला और पेट्रोलियम का, इसके निर्माण में क्या हुआ था बेटा? इनके बनने में लाखों वर्ष का समय लग जाता है। इसी तरह अंधाधुंध
अंधाधुंध मतलब हम बिना ज़रूरत के भी उसको यूज करते रहें तो ये 100 वर्षों में ही समाप्त हो जाएंगे। कौन समाप्त हो जाएंगे? कोयला और पेट्रोलियम। इनकी बनने की प्रक्रिया जटिल है क्योंकि बेटा इसमें लाखों वर्ष लग जाते हैं बनने में, इसलिए अगर हम यूज करेंगे जल्दी जल्दी तो ये ख़त्म हो जाएंगे एक दिन। जीवाश्म ईंधन क्या है? समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन हैं। ये समाप्त हो सकते हैं, नेचर से तो हमें मिले हैं बेटा, लेकिन ये समाप्त हो सकते हैं क्योंकि ये इनके बनने में तो समय ज़्यादा लगता है और पब्लिक होगी ज़्यादा बेटा। अगर हम उनका जल्दी जल्दी यूज़ करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएंगे, इसलिए इनका हमें बुद्धिमत्ता से उपयोग करना चाहिए। ठीक है बेटा। अब क्या हुआ? लगभग 300 मिलियन। अब कैसे कोयला बना इसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। कोयला कैसे बना? लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व जलीय क्षेत्रों के घने वन, जो वन होते हैं बेटा घने मतलब बहुत ज़्यादा पेड़ जहाँ पर है, जो बाढ़ जैसे प्राकृतिक प्रक्रमों के कारण मृदा के अंदर दब गए थे। मृदा मतलब मिट्टी के अंदर दब गए थे। बाढ़ जैसे आई, भूकंप जैसे आया तो क्या होता है, सब चीज़ उथल पुथल जाती है ना बेटा। तो ये सब क्या हुए, जो घने वन थे, पेड़ टूट गए सारे, तो पेड़ की टहनियाँ पत्ते सब मिट्टी के नीचे दब गए। उनके ऊपर अधिक मृदा दब जाने के कारण ये संपीड़ित हो गए। संपीड़ित होता है जिससे उसको हम खुरद सकते हैं। ये सॉफ्ट हो गए, इनको मतलब क्या हुआ, और ज़्यादा टुकड़ों में ये विभाजित हो गए। ज़्यादा मिट्टी गिरती गई, फिर ये और संपीड़ित होते गए, खुरसते। अब किसी चीज़ को आप खुरसते हो बेटा, जैसे आप चौक ले लो अपने हाथ में, उसको खुरसते जाओ, क्या होगा, वो बिल्कुल चूरा हो जाएगा। ऐसे इनका हो जाता है, जो पेड़ हमारे टूट के दबते रहते हैं। जैसे जैसे वो गहरे होते गए उनका ताप भी बढ़ता गया, मतलब जैसे जैसे वो ज़मीन में धंसते गए उनका ताप भी बढ़ता गया। अब उच्च दाब और उच्च ताप पर पृथ्वी के भीतर, पृथ्वी के अंदर जो है बहुत गर्मी है, वहाँ पे दाब भी बहुत ज़्यादा लगता है, मतलब प्रेशर, और जो टेम्परेचर है वो भी बहुत ज़्यादा। आपको मतलब बेटा अगर किसी गड्ढे में थोड़ी देर के लिए भी रुकने को कह दिया जाए तो आपका सांस घुटने लगेगा, है ना। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है। पृथ्वी के भीतर मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए, और यह प्रकरण क्या कहलाता है? कार्बनीकरण। ये शुरू में भी बताया था बेटा, जो मृत पौधे होते हैं वो धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित होते हैं। इस प्रकरण को हम कार्बनीकरण कहते हैं। तो आप देखा बेटा आपने, कोयले का निर्माण कैसे हुआ। कोयले का निर्माण था बेटा ये हमारा कि लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व जो हमारे क्या थे, पेड़ पौधे थे वन के, वो बाढ़ जैसे प्राकृतिक प्रक्रमों के कारण मिट्टी के अंदर चले गए, और फिर उनके ऊपर और अधिक मृदा हुई। फिर ये क्या हुए, टूटते रहे, संपीड़ित मतलब टूटना, खुरचना। जैसे जैसे गहरे होते गए उनका ताप भी बढ़ता गया, और फिर उच्च दाब और उच्च ताप पर पृथ्वी के भीतर मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए, और इस प्रकरण को हमने क्या कहा है बेटा? कार्बनीकरण। अब है पेट्रोलियम का निर्माण। अब पेट्रोलियम का निर्माण कैसे हुआ था बेटा? समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ है। जब ये जीव मृत हुए मतलब मर गए, इनके शरीर समुद्र के पैंदे में जाकर जम गए, समुद्र के गहराई में जाकर जम गए, और फिर रेत तथा मिट्टी की तहों से ढक गए। अब समुद्र में रेत भी होता है, मिट्टी भी होती है, देखा होगा बेटा आपने, है ना। लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति, अब नीचे वायु तो नहीं होती है बेटा, वायु की अनुपस्थिति, उच्च ताप और उच्च दाब ने मृत जीवों को पेट्रोलियम में परिवर्तित कर दिया। तो जो घने वन थे बेटा, वो जो पेड़ दब गए, उससे तो कोयले का निर्माण हुआ, और पेट्रोलियम का निर्माण हुआ समुद्र में रहने वाले जीवों से। किससे हुआ बेटा? समुद्र में रहने वाले जीवों से। ये जीव दबते गए और समुद्र के गहराई में, पैंदे मतलब गहराई में जाकर जम गए, फिर रेत मिट्टी की तहों से ढक गए। क्या होता है, समुद्र में भी ज्वार भाटा आते रहते हैं, पानी ऊपर नीचे होता रहता है, सारी चीज़ें उथल पुथल जाती है बेटा। ऐसे लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति में उच्च ताप और उच्च दाब ने मृत जीवों को पेट्रोलियम में परिवर्तित कर दिया। परिवर्तित मतलब बदल दिया। अब भारत में पेट्रोलियम पदार्थों के संरक्षण, इसके लिए कौन करता है? पेट्रोलियम पदार्थों का संरक्षण मतलब उनकी सुरक्षा, उनका बचाव। PCRA इसकी फुल फॉर्म है बेटा, पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान समिति करती है। कौन करती है बेटा? पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान समिति करती।
अब ये देखो, ये समिति जो है इनका संरक्षण करती है बेटा, और इसकी फुल फॉर्म होती है पेट्रोलियम। पी से बनता है बेटा पेट्रोलियम, इंग्लिश में लिखेंगे फुल फॉर्म, है ना। और सी से बनता है कंजर्वेशन। क्या बनता है बेटा? कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब है, ठीक है, संरक्षण। और रिसर्च मतलब अनुसंधान। और समिति एसोसिएशन, एसोसिएशन। इसको फुल फॉर्म हम ये दे सकते हैं, और हिंदी में ऐसे कहेंगे, पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान समिति। इनका क्या करती है? संरक्षण करती है पेट्रोलियम पदार्थों का, जो आपको बताए थे पेट्रोलियम से क्या क्या मिलता है, पेट्रोल, डीजल, स्नेहक तेल, पैराफिनोल, ठीक है। ओके बच्चा, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, बाय बेटा।